हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष जब जन्माष्टमी आती है तो पूरे देश में एक उल्लास की लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के जन्म की वह रात, वह क्षण, वह पीड़ा, वो संघर्ष वास्तव में कैसा था। आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ किताबों में नहीं, कानों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। कथा की शुरुआत होती है मथुरा से। वहाँ का राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था, लेकिन जब उसकी शादी वासुदेव से होती है और आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। कंस डर से कांप उठा, उसका चेहरा भय से सख्त हो गया और उसी क्षण अपनी तलवार निकालकर अपनी ही बहन को मारने दौड़ा। लेकिन वासुदेव ने कहा, कंस, मैं वचन देता हूँ, जैसे ही कोई संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा। कंस मान गया, लेकिन क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है। राक्षसी सोच, भाई बहन के रिश्ते का अपमान। एक के बाद एक 6 संतानें जन्मी और कंस ने निर्दयी बनकर उन्हें मार डाला। देवकी माँ थी, हर बार आशा से देखती कि शायद यह बच्चा बच जाए, लेकिन अगली ही पल उसकी ममता की गोद खाली कर दी जाती। क्या आप समझ सकते हैं एक माँ के उस दर्द को। हर बार अपने गर्भ में आशा पालना और फिर उसे कंस की क्रूरता के हवाले कर देना। हर बार एक चुप चीख, एक टूटती आत्मा, एक माँ की मौत बिना मरने के। और फिर आई वो रात, भाद्रपद मास अष्टमी की रात, आधी रात का वो क्षण, अंधकार से घिरी जेल, मोटी जंजीरें, पहरेदारों की तलवारें और भय की छाया। लेकिन जैसे ही 8वीं संतान जन्मी, सारा वातावरण बदल गया। जेल के ताले खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई, जंजीरें टूट गईं और एक नवजात शिशु मुस्कुराने लगा। हाँ, वो स्वयं नारायण थे, वो थे श्री कृष्ण, धरती के अंधकार को मिटाने आए थे। श्री कृष्ण को बचाना था। वासुदेव ने टोकरी में लपेटा और निकल पड़े यमुना पार करने। रात का घना अंधकार, ऊपर बिजली चमक रही थी, यमुना का जल बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम बढ़ाए, यमुना शांत हो गई। नन्हे कृष्ण का चेहरा चंद्रमा सा चमक रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक स्वरूप। वासुदेव कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा को सौंपकर लौट आए। अब शुरू होती है लीला की शुरुआत। माँ माखन खा लिया किसी और ने, बाके बिहारी ने मटकी फोड़ दी, अरे गोपी का घड़ा ले गया कृष्ण। ऐसे ही छोटे छोटे शरारतों से पूरा नंदगांव गूंजने लगा। एक बालक जो भगवान था और भगवान जो बालक बन गया था। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, वो लौटे अपनी असली माँ देवकी के पास। वो क्षण, एक माँ जो वर्षों तक केवल सपना देखती रही, आज उस बालक को अपनी गोद में पा रही थी। देवकी फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण ने उनका चेहरा पकड़कर कहा, माँ, आज मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, आज मैं तुम्हारी गोद में जन्मा पुत्र हूँ, तुम्हारी कोख का फल हूँ। श्री कृष्ण केवल एक पात्र नहीं थे, वो धर्म की स्थापना, ममता का प्रतीक और अन्याय के विरुद्ध शक्ति थे। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह वो क्षण है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।